न घंटों भिगाना, न पीसना, ना ही ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, ना दही, न सोडा और ना ही इनो का इस्तेमाल करेंगे। बिना आलू इस रेसिपी को हम बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में शुगर पेशेंट हैं और आप चाहते हैं कुछ ऐसी रेसिपी जो बिना आलू का बन जाए और एकदम ही यूनिक हो, तो एक बार आप इस लच्छेदार रेसिपी को ज़रूर से बना करके देखिएगा। एकदम ही परतदार यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। देख ही सकते हैं कि कितना यह शानदार बन करके तैयार होता है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इस रेसिपी को हम सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बना करके तैयार कर लेंगे और सुपर क्रिस्पी यह रेसिपी तैयार होता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। इस रेसिपी को अगर आप 1 घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो भी यह इतना ही क्रिस्पी बना रहता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही परतदार, टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो एकदम ही यूनिक होने वाला है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पोहा। तो पोहा को हम क्या करेंगे, पहले बढ़िया से छान लेंगे, क्योंकि पोहे में ना डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे हमें छानना ज़रूरी है। आप चाहें तो इसको सूती कपड़े से पोंछ कर भी ले सकते हैं। पोहा को मैंने अच्छे से छान लिया है, देख सकते हैं। अगर आप अच्छा क्वालिटी का पोहा लेते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है। फिर भी आप इसको अच्छे से छान लीजिएगा ताकि जो भी इसमें इम्प्योरिटी वगैरह हो वह निकल जाए। उसके बाद इसको हम ले लेंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पोहा को आप जितना भी बढ़िया से ग्राइंड करो, यह है ना एकदम पाउडर की तरह नहीं होता है, हल्का सा यह दरदरा रह ही जाता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, सेम उसी तरह से इसका टेक्सचर आता है, हल्का सा दानेदार। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने पोहा को बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। पोहा की जगह पे आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। तो पोहा को हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं और यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक घोल तैयार करना है। एक साथ यहाँ पर आप पानी ऐड कर देंगे ना तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए ताकि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना बने और एक गाढ़ा सा घोल तैयार हो। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगा। तो 1 कप हमने यहाँ पर पोहा लिया है, तो 1 कप ही यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे ना बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। साथ ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर है तो उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 छोटे चम्मच ऐड करेंगे जीरा। साथ ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स।
आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हो चिली फ्लेक्स की जगह पे। और चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे चाट मसाला। इसकी जगह पे आप नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हो या आप यहाँ पर अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे तिल। तो तिल यहाँ पर आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें क्रंच आएगा। तो 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हींग। तो 2 पिंच हींग ज़रूर से ऐड करना। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन डालेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। या इसकी जगह पे आप चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं पोहा, जिसे हमने ग्राइंड कर कर रखा था। तो बेसन के घोल में हम डाल देंगे ग्राइंड किए हुए पोहे को और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे इसमें हम पोहे को ऐड करेंगे, मिक्स करते जाएंगे ना, तो तुरंत ही यह गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि पोहा तुरंत ही पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और तुरंत ही यह गाढ़ा हो जाता है। लेकिन पोहा को ना हमें अच्छे से भिगा करके लेना है। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर कर साइड में रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे अक्सर हम रोटियां बनाते हैं। तो उसी से ही आज हम एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। और इस तरह से इसको हम बनाने वाले हैं कि एक साथ आपका ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होगा। आपको अलग अलग इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें भी हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर, और जीरा ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच। इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स। तिल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्लैक वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इस नाश्ते पे ऐड करेंगे अजवाइन। तो अजवाइन का भी टेस्ट इस नाश्ते पे ना सच में बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसे भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो हाथों से हल्का सा क्रश कर लीजिएगा, इससे अजवाइन का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मोयन के लिए ऑयल। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए यहाँ पर हम 2 चम्मच ऐड कर देते हैं सूजी, 1 चम्मच ऐड करेंगे बेसन। इससे नाश्ता प्रोटीन रिच भी बनता है, नाश्ते का टेस्ट भी बढ़ जाता है और साथ ही एकदम ही क्रिस्पी सी बनकर तैयार होता है। तो जब भी आप गेहूं के आटे की कोई रेसिपी बना रहे हो ना, तो इस तरह से बनाइएगा, सच में बहुत ज़्यादा यह टेस्टी बन करके तैयार होंगे। इस रेसिपी में बिल्कुल भी आपको किसी तरह की सब्जियों को ना कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसमें हम सब्जियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब बिना सब्जियों का इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे और इतना सुपर टेस्टी बन करके तैयार होगा कि बस आप इसको खाते ही रह जाएंगे। और इस रेसिपी की खास बात पता है क्या है कि इसे ना आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाओगे। तो देखिए अच्छे से पहले हम इसको ड्राई ही एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसमें से लगभग 2 से 3 चम्मच दूसरे बाउल में निकाल करके रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो लगा करके तैयार करेंगे। तो मीडियम थिकनेस का इसको हम तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी ऐड किया है ना, तो सूजी पानी को एब्जर्व करता है। तो सूजी को फूलने के लिए भी थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर ज़्यादा ऐड करेंगे। मतलब नॉर्मल डो से हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल सके। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए
तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा मोटिवेशन मिलता है यह जानकर कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली एकदम ये शानदार सी रेसिपी है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। एकदम ही लेयर में बनकर के तैयार होते हैं। तो इसको हम कवर कर साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल सके। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। हमने दूसरे बाउल में जो आटा निकाल करके रखा था ना 2 से 3 चम्मच, इसमें डालेंगे पानी। तो लगभग 1 कप जितना हम यहाँ पर पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल हमें तैयार करना है। इस घोल को हमें बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए ताकि लम्प्स फ्री इसका एक घोल बन सके। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस घोल को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इधर देखिए जो आटा है ना ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो एक बार इसको हम फिर से मसल लेंगे। तो इस तरह से हाथों में लेकर के अच्छे से मसल लीजिएगा ताकि थोड़ा सा और चिकना हो जाए। 5 मिनट के लिए जब हम इसको रेस्ट पे रख देते हैं ना तो ये अच्छे से चिकना सा तैयार हो जाता है। अब हम इसकी एक बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल भी छोटे छोटे लोई में हमें नहीं बनाना है ताकि नाश्ता हमारा एक साथ बन सके। इसके लिए इस तरह से एक बड़ी सी ही हम लोई तैयार कर लेंगे और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा आटा और इसकी हम बेलेंगे एक बड़ी सी रोटी। तो इसको ना हम एक बड़ा सा रोटी तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसको हम एकदम पतला ही बेल करके तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। और एक बार बेल लेने के बाद किनारे से इस तरह से हमें इसको उठा लेना है ताकि जब हम इसको अच्छे से फोल्ड करें ना तो बहुत ही आसानी से यह फोल्ड हो जाए, बिल्कुल भी ये तले पर चिपके ना। तो इसे बेलने के लिए ना आप किचन सरफेस का यूज़ कीजिएगा जिससे आप एक बड़ी सी रोटी बेल पाएँ। अगर आप इसको चकले पर बेल रहे हों तो आप इसको ना छोटे छोटे लोइयों में तैयार कर लीजिएगा। लेकिन इस तरह से अगर आप किसी बड़े सरफेस पे अगर आप इसको बेलोगे ना तो एक साथ आपका ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर लिया है। और इधर जो हमने पोहा और बेसन को सेट होने के लिए रखा था ना ये भी अच्छे से सेट हो गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं। तो इसे ना बहुत ज़्यादा नहीं रखना है गाढ़ा, मतलब अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे से ना फैल सकें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रख दिया तो जब हम इसको इस तरह से स्पैचुला से फैलाएंगे ना तो ये अच्छे से नहीं फैलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आप इसको ना पतला रखिए ताकि ये अच्छे से इस तरह से स्पैचुला से फैल सके। तो जिस तरह से हम आलू की फिलिंग के साथ इस रेसिपी को बनाते हैं ना सेम उसी तरह से हम पोहा बेसन से इसको तैयार करेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। वैसे आप यहाँ पर चाहें तो अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं इस फिलिंग के साथ में, लेकिन मैं इस रेसिपी को बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बना करके तैयार करूँगी। और बेसन के कारण इसका जो टेस्ट है ना एकदम ही यूनिक आता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो इसको हम पूरे रोटी पर इस तरह से फैला लेंगे। एकदम पतली सी लेयर हमें फैलाना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे ना तो भी ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हम रोटी बेल करके तैयार करेंगे ना उसको भी एकदम ही पतला सा हम तैयार कर लेंगे। और जो यहाँ पर हम लेयरिंग करेंगे ना पोहा बेसन का उसको भी एकदम ही पतला सा इस तरह से तैयार करना है। तो आप चाहें तो इस तरह की स्पैचुला वगैरह से या इस तरह से जो केक सजाने वाला होता है ना उसमें भी अगर आप इसको इस तरह से फैलाएंगे तो बहुत ही ईजिली यह फैल जाते हैं। तो अब हम इनके किनारों को कट कर लेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा इसको हम कट कर लेंगे और इसको ना स्क्वायर शेप में इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो एक किनारे से इस तरह से पकड़कर इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसका हम रोल तैयार करेंगे। तो 2 से 3 बार इसको हमें फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा मोटा इस रोल को नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हल्के हाथों से इस तरह से हम ऊपर उठाते जाएंगे और 2 से 3 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हमें टाइट ही रखना है, देखिए इस तरह से।
तो बस इतना ही हमें इसको रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें बड़ा नहीं रखना है। इस तरह से बनाएंगे ना तो ढेर सारा आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो अच्छे से हम इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा कटर या चाकू की सहायता से ना इसको हम कट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इसको इस तरह से दबा दीजिएगा ताकि हल्का सा चपटा हो जाए। जब आप इसको इस तरह से थोड़ा सा दबा दोगे ना तो क्या होगा, जब आप इसको शेप दोगे तो बहुत ही आसानी से यह शेप में आएगा। तो अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर की सहायता से। और लीजिए एक रोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें ऊपर उठाते जाना है और 2 से 3 बार इसको इस तरह से रोल कर लेना है। और इस तरह से सभी को कट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ना शेप देंगे। तो इसको शेप देने के लिए आप चाहें तो इसको सर्कल शेप में बना सकते हैं या ओवल शेप में भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई आप इसको बना सकते हो। और आप चाहें तो इसको इस तरह से एक रोल से एक ही नाश्ता भी बना करके तैयार कर सकते हो और चाहें तो एक रोल से आप 2 नाश्ता भी बना करके तैयार कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप इसे एक रोल से 2 नाश्ता अगर बनाना चाहो तो आप क्या कीजिए, देखिए जो हमने रोल तैयार किया है ना उसको आप फिर से पिज़्ज़ा कटर से बीच से एक बार और कट कर दीजिए। इससे ना एक ही पीस से आपका 2 नाश्ता तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको एक ही पीस में भी रोल कर सकते हो। तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी रोल को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाइएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी रोल को तैयार कर लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। तो देख सकते हैं मैंने इसको ओवल शेप में बना करके तैयार किया है। आप चाहें तो इसको ना सर्कल शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से रोल करने के लिए ना आप रोल को एक किनारे से पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आता है। यहाँ पर मेरा वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो यहाँ पर का जो क्लिप है वो मिस हो गया, तो मैं इसको ना नहीं दिखा पाई हूँ। देख सकते हैं ना इस तरह से इसको हमें रोल कर लेना है, इस तरह से शेप देना है। और आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से स्लरी में डिप करके फ्राई करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो क्या करेंगे, लेंगे एक पीस नाश्ते को और इसको हम स्लरी में डीप करेंगे। तो इस स्लरी को पतला ही तैयार कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हम स्लरी में डीप कर कर एक दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे और ऊपर से डाल देते हैं इस तरह से ब्लैक तिल और साथ में डाल देते हैं वाइट वाला तिल और हल्का हल्का इस तरह से इसको हम दबा देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक सके। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ना इसका जो लुक है बहुत ही शानदार आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक एक पीस डालते जाएंगे ऑयल में। तो पहले हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे। उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से इसको हम पकने देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 6 से 7 मिनट तक इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। जब आप इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से अलटते पलटते हुए 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। और अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो क्योंकि गेहूं के आटे से और साथ में पोहा बेसन से बना हुआ है ना तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे और ऊपर से तो तुरंत ही यह रेड कलर के हो जाएंगे और अंदर रह जाएंगे कच्चे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें लुक आता है। तो 3 से 4 बार इसको हम इसी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे जिससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो सकें। लीजिए नाश्ता हमारा एकदम ही सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम एक चिमटे की सहायता से सभी को निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। लीजिए एकदम ही परतों में बनने वाला लच्छेदार लेयर वाली रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है, वो भी पोहा बेसन से। तो अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं या आपके घर में है शुगर पेशेंट और आप चाहते हैं कोई ऐसी रेसिपी जो बिना आलू का बन जाए तो इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कीजिएगा।
इसमें किसी तरह की कोई सब्जी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनकर के तैयार होता है, साथ ही सुपर क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे ना आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाओगे। ये इतना क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है और खाने में इसका टेस्ट ना बिल्कुल गाठिया की तरह आपको लगने वाला है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। बच्चे ना मार्केट का चिप्स कुरकुरे वगैरह भी भूल जाएंगे, इतना है टेस्टी बनकर के तैयार होता है, एकदम शानदार रहता है इसका टेस्ट। और ख़ास बात यह है कि इसे अगर आप 1 घंटे के बाद भी सर्व करोगे ना तो भी ये इतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बना रहता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यूट्यूब की नई फीचर हाइप को भी आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा और इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा।